हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन की लेक्चर सीरीज में आज हम कवर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म से रिलेट करता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताई थी, कन्फॉर्मल मैपिंग, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म और कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म को हमने डिस्कस किया था। और आज जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म में पढ़ेंगे वो होगी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे कि यूनिवर्सिटी में एक लॉन्ग क्वेश्चन के चांस 100% रहते हैं। चाहे आपका कोई से भी एग्जाम हो, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से जरूर आता है यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन में। और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका आता है जिसमें हमें फिक्स पॉइंट पूछ लिए जाते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के। तो आज के इस लेक्चर में हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, उसके 3 टाइप के एग्जाम्पल हम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 3 टाइप के, है ना। तीनों टाइप में क्या क्या वेरिएशन होता है वो आपको बताऊंगा और तीनों टाइप के इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको फिक्स पॉइंट भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फाइंड करने सिखाए जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि हमारा लेक्चर का कंटेंट क्या होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का टाइटल रहेगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है उसको मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक जिससे ये बड़ा सा फॉर्मूला बहुत इजीली याद कर पाएंगे। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन टाइप 1 क्वेश्चन लेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे, टाइप 2 एग्जांपल्स करेंगे, टाइप 3 एग्जांपल्स करेंगे और लास्ट में फिक्स पॉइंट फाइंड करना सिखाऊंगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और होम असाइनमेंट आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो बात करते हैं हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। आपको मैंने कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई थी। कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन जिससे क्या होता है, जेड प्लेन के जो पॉइंट होते हैं, जेड प्लेन के पॉइंट आपके डब्ल्यू प्लेन के पॉइंटों से मैप होते हैं। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड की फॉर्म में हमने उसको डिफाइन किया था, क्योंकि ये जेड जो है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। जेड की वैल्यू होती है आपकी एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू होती है आपकी, अगर डब्ल्यू को देखा जाए, डब्ल्यू होता है जेड वेरिएबल से बनने वाला फंक्शन जो कि यू प्लस आई वी की फॉर्म में होता है। इसको पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, इसको पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं यू कोमा वी की फॉर्म में। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोली जाती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन बोली जाती है, जहां पर डब्ल्यू जो है जेड वेरिएबल का फंक्शन बनता है। लेकिन उसको अगर कुछ स्पेशल टाइप में डिफाइन करें, जो कि मैं यहाँ पे करने वाला हूं अब, है ना, ये बनेगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेशल टाइप क्या है इसका, कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, ये तो आप जान गए कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाए कि W इक्वल टू एफ जेड जो है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इस फॉर्म में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। जो W इक्वल टू एफ जेड कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो ए जेड प्लस बी तो न्यूमिनेटर में हो और डिवाइड में हो सी जेड प्लस डी, अगर इस फॉर्म में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बनती है तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बनती है ए बी सी डी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होंगी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होंगी। ठीक है, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होंगी कि अगर आप ए की मल्टीप्लाई डी के साथ करें और बी की मल्टीप्लाई सी के साथ करें, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ करें तो एडी आएगा और बी की मल्टीप्लाई सी के साथ करें बीसी आएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर W को हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करें जहां पे ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो और इस कंडीशन को फुलफिल करे कि ए डी माइनस बी सी जो है वो आपका नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, तब इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मेन डेफिनेशन कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, ए जेड प्लस बी न्यूमिनेटर में आपको दिखे और सी जेड प्लस डी डिनोमिनेटर में आपको दिखे। ए बी सी डी कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकते हैं और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होने चाहिए कि ए की मल्टीप्लाई डी के साथ और बी की मल्टीप्लाई सी के साथ अगर करें और माइनस बीच में लगाए, मतलब डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाए, तो ये नॉन जीरो आना चाहिए।
और इसको हम इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिटरमिनेंट ही बोलते हैं। एडी माइनस बीसी जो हमने फाइंड किया है ना, इसको हम इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिटरमिनेंट ही बोलते हैं। नीचे मैं आपको नोट में बताने वाला भी हूँ। अब इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमारी जो नोट नंबर 1 है उसको मैं बताऊंगा कि इसको बाइलिनियर क्यों बोला गया था। इसकी डेफिनेशन होती है W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जिसको हम सिंपली अगर देखा जाए इसको फॉर्म में लिख सकते हैं W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सी जेड प्लस डी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इक्वल में बचेगा ए जेड प्लस बी, और यदि इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये मिलेगा आपको सी डब्ल्यू जेड प्लस डी डब्ल्यू, और ये इधर आ जाएगा माइनस ए जेड और माइनस बी इक्वल टू 0। आप इसमें देख सकते हैं जहां जहां पर जेड और डब्ल्यू आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जेड और डब्ल्यू वेरिएबल जहां जहां पर दिखाई देंगे उनकी एक एक पावर होगी। इसकी भी एक पावर है, इसकी भी एक पावर है, इसकी भी एक पावर है, इसकी भी एक पावर है। तो इस इक्वेशन में हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आपकी इक्वेशन बनी है उसमें जहां जहां पर जेड और डब्ल्यू वेरिएबल है वो सब एक एक पावर में है। इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी जेड में भी लीनियर है और ये आपकी डब्ल्यू में भी लीनियर है। दोनों वेरिएबल में लीनियर है, जेड में भी और डब्ल्यू में भी। और चूंकि ये दोनों वेरिएबल में लीनियर होती है इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये मैंने लिखा है नीचे यहाँ पर, विच इज लीनियर इन जेड एंड डब्ल्यू। लीनियर मतलब अगर एक एक पावर में वेरिएबल होता है तो लीनियर बनते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन बनी है ये जेड और डब्ल्यू दोनों में लीनियर है, हर जगह पे जेड और डब्ल्यू की एक एक पावर है, इसीलिए इसको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी तो क्वेश्चन में लिखा आएगा ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से फाइंड करो, कभी लिखा आएगा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो। दोनों में आपको सेम वर्क करना होता है, दोनों में आपको सेम फॉर्म में मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्मूला आपको बनाना पड़ता है, लास्ट में जाकर के इक्वेशन इसी फॉर्म की बनती है कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये हो गया फर्स्ट नोट, इसमें मैंने बताया कि इसको बाइलीनियर क्यों बोला जाता है। दूसरा नोट, ये मैंने ऊपर जो आपको बताया था ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, इसको हम इस तरह निकालते हैं कि अगर ए बी सी डी कॉन्स्टेंट को इस तरह रखकर उसको सॉल्व करें डिटर्मिनेंट की तरह, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ माइनस बी की मल्टीप्लाई सी के साथ, है ना, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व हुआ है। तो इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो ए डी माइनस बी सी होता है ये इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिटर्मिनेंट ही कहलाता है। वही नोट नंबर 2 में लिखा है द कांस्टेंट AD माइनस BC इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू FZ। ये जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पर AD माइनस BC, ठीक है, ये वैल्यू इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिटर्मिनेंट कहलाती है। अब इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को नॉर्मलाइज्ड बोला जाता है यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ जाए, वो नोट नंबर 3 में बताया है। द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू FZ इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड, इसको हम नॉर्मलाइज्ड कहते हैं, ठीक है। इफ AD माइनस BC इक्वल टू 1, यदि AD माइनस BC की जो वैल्यू है वो 1 हो जाए, मतलब ये जो हमने डिटर्मिनेंट डिफाइन किया है इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से AD माइनस BC जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाए तो इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड है। यू कैन से दैट इसकी एक प्रॉपर्टी है कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मलाइज फॉर्म में कब आती है, जब उसमें डिटर्मिनेंट जो है 1 के बराबर हमारा हो जाता है। तो ये हो गई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की मेन डेफिनेशन और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं मेन फॉर्मूले पर जो कि आज के इस लेक्चर में यूज होना है हर क्वेश्चन में। यहां पर क्या होगा कि आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे जेड प्लेन के, Z1 Z2 Z3, और 3 पॉइंट दिए जाएंगे डब्ल्यू प्लेन के, W1 W2 W3। आपको उन जेड प्लेन के पॉइंटों को डब्ल्यू प्लेन के पॉइंटों से मैप करना है और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो जब 3 पॉइंटों से मैप होते हैं उससे जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं 3 पॉइंटों से। द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए आपने, Z1 Z2 Z3, ये तो जेड प्लेन के हैं क्योंकि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म जो है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन पे मैप होती है ना। तो 3 पॉइंट लिए हमने जेड प्लेन के और इनको मैप कराना है हमें 3 पॉइंटों के साथ में, और 3 पॉइंट लिए आपने डब्ल्यू प्लेन के। तो जब ये 3 जेड प्लेन के पॉइंट 3 डब्ल्यू प्लेन के पॉइंटों से मैप करेंगे
तो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, W माइनस W1, W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W1 माइनस W2 और W3 माइनस W इज इक्वल टू, फिर इधर जो फॉर्मूला बनेगा Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z। ठीक है, तो W और Z वेरिएबल को हम अपने आप इन्वॉल्व कराएंगे क्योंकि उसमें तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बननी है, और तीन तीन पॉइंट आपको दिए होंगे W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3। तो ये क्रॉस रेशियो कहलाते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने W में लिखा है ये 4 पॉइंटों का क्रॉस रेशियो है, ये आपका 4 पॉइंटों का क्रॉस रेशियो है। तो क्रॉस रेशियो की हेल्प से हम जो है फॉर्मूला बनाते हैं इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि इस फॉर्मूले को याद कैसे करें, तो मैं आपको इस फॉर्मूले को याद करने की सिंपल सी ट्रिक देता हूं। फॉर्मूला आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस ट्रिक से। इस फॉर्मूले को बनाने की ट्रिक ये है कि हमारे 4 वेरिएबल है। एक तो है आपको गिवन W1 W2 W3, उसमें एक वेरिएबल स्टार्टिंग में इन्वॉल्व करा लिया मैंने W। ठीक है, 3 वेरिएबल गिवन है W1 W2 W3, एक वेरिएबल इन्वॉल्व कराया मैंने W। अब इनका पहले डिफरेंस निकाल लो, साइक्लिक डिफरेंस। पहले W माइनस W1, ठीक है, W माइनस W1, फिर W1 माइनस W2, फिर W2 माइनस W3 और लास्ट में W3 माइनस W। तो हमने क्या किया, इनको साइक्लिक डिफरेंस निकाल लिया। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके पहला साइक्लिक डिफरेंस, फिर W1 में से W2 को माइनस करके ये निकाला, W2 में से W3 को माइनस करके ये निकाला, और फिर W3 में से लास्ट में W पर ही आ गए। W से चले थे W पर ही आ गए थे। साइक्लिक डिफरेंस हमने तीनों चारों वेरिएबल के लिए फाइंड कर लिया। अब ये आपकी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है ना, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। आपको ट्रिक याद करनी है, 13/24, ये ट्रिक याद करनी है आप। ठीक है, अगर ये 4.1234 पोजीशन पर है तो 1 और 3 पोजीशन के जो फैक्टर आए हैं आपके वो तो रखने हैं न्यूमिनेटर में, और 2 और 4 पोजीशन पर जो फैक्टर आए हैं वो रखने हैं आपको डिनोमिनेटर में। आप रखिए, देखिए 1 पोजीशन पे W माइनस W1, फिर 3 पोजीशन पे W2 माइनस W3, फिर 2 पोजीशन पे है W1 माइनस W2 और 4 पोजीशन पे है W3 माइनस W। तो 13/24 का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हो, और अगर लेफ्ट हैंड साइड बन गई, राइट में कुछ है ही नहीं, जहां जहां पे आपने W रखा है उसको आप Z रख दो तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। या आप 4 पॉइंट Z1 Z2 Z3 इस तरह साइक्लिक डिफरेंस लगा के उसमें भी 13/24 की ट्रिक लगा देना, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले में पॉइंटों को रखने के बाद इसको आपको सॉल्व करते जाना है, और सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको एक इस तरीके की एक्सप्रेशन देखने को मिलेगी लास्ट में, और ये एक्सप्रेशन ही आपकी जो आती है ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मेन फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिक। 13/24 की तरीके से चलेगी, और इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है। लेकिन जब इसमें पॉइंट रख देते हैं ना, तो काफी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसको इस फॉर्म में लाने में थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने 3 बातें यहां पर बताई है, ध्यान रखिएगा। पहला नोट, इफ पॉसिबल ट्राई टू कैंसिल। इसको सॉल्व करके ये लाने में आपको 3 नोट आपको यूज करने पड़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रखना। अगर आपने ये क्वेश्चन में यूज कर लिए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और बहुत इजी है। इसमें ना कोई डिफरेंशिएशन ना कोई इंटीग्रेशन, केवल ये फॉर्मूले का खेल है, बेसिक कैलकुलेशन है। बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए 3 नोट को आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नोट नंबर 1 ये है कि इफ पॉसिबल ट्राई टू कैंसिल द कांस्टेंट फ्रैक्शन फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसमें बोला गया है कि अगर आपको कहीं पे इस तरह दिखाई देता है, मतलब न्यूमिनेटर में मान लो आपको 2 + 2i दिख गया, और डिवाइड में आपको दिख गया 1 + i, पॉइंट को रखने के बाद कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, इसमें z और w है ही नहीं, तो आप ना इसमें से यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिएगा, और ऊपर बनेगा 1 + i और नीचे भी बनेगा 1 + i, तो उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है।
ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट कैंसिल आउट होता है तो उसको आपको कैंसिल करने की कोशिश करनी है। सेम आपको करना है फ्रॉम एलएचएस एंड आरएचएस से। मतलब मान लो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी वन प्लस आयोटा दिख गया है ना, और इधर राइट हैंड साइड में भी कहीं पे वन प्लस आयोटा आ गया, तो इसको भी इससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन को बड़ी करके नहीं चलना है, वो छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करके तब आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है। छोटी फॉर्म में क्या होता है, हमें लास्ट में जाकर के इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू को एक तरफ लाना होता है और जेड की टर्म को एक तरफ लाना होता है। लेकिन डब्ल्यू और जेड की टर्म को अलग अलग करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो क्रॉस मल्टीप्लाई केवल तभी करना जब छोटा एक्सप्रेशन हो। उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर कुछ कटता है, चाहे वो माइनस साइन ही क्यों ना हो, जैसे -1 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, तो माइनस से माइनस काट दीजिएगा ताकि माइनस साइन की कैलकुलेशन खत्म हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जो कुछ कटता है वो भी काट देना। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में अगर कुछ कटता है वो भी काट के चलिएगा, छोटी फॉर्म में लेकर के तब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो ये पहला नोट है, ये पहला नोट आपको ध्यान रखना है भाई। चलते हैं सेकंड नोट पर। सेकंड नोट आपको ये कहता है, सेकंड नोट आपको ये कहता है भाई, रेशनलाइज द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट फ्रैक्शन इन शॉर्ट फॉर्म। आपको कोशिश करनी है कि जो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हमारे सेपरेट टर्म आ जाए उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में पहले रेशनलाइज करना है। फॉर एग्जांपल, ऊपर मान लो आ गया आपका वन प्लस आयोटा और नीचे आपका आ गया वन माइनस आयोटा। एक तो तरीका है कि आप इसी में मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में करो, फिर उसको सॉल्व करने में लग जाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, इसको रेशनलाइज करके। कैसे रेशनलाइज करेंगे, ये जो वन माइनस आई है ना, इसका कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इसके कॉन्जुगेट से नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखना ये जो पिंक कलर से मैंने लिखा इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब ऊपर बन गया वन प्लस आई का होल स्क्वायर, वन प्लस आई का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम ऊपर नीचे जब आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा ये। यहाँ पे -1 रखोगे तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, ऊपर बचा 2i, नीचे 1 + 1 2 बचा, 2 से 2 कट गया, इसको सॉल्व करके आपको आयोटा मिलेगा। तो इसमें कैलकुलेशन करने में ज्यादा अच्छा रहेगा आपको कि केवल एक इस आई में कैलकुलेशन करने में ज्यादा अच्छा लगेगा, आप खुद ही थिंकिंग कीजिएगा। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट आपको ऊपर नीचे दिखाई देते हैं तो उनको आप रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करके शॉर्ट फॉर्म में जो भी उनकी शॉर्ट वैल्यू है ना, वो वैल्यू रख करके तब आपको कैलकुलेशन करनी है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये बातें ध्यान नहीं रखोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो आपकी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा गलत बनेगी। तो ये तीन मेन नोट जो मैं बता रहा हूं इसको आप बहुत अच्छे से समझ करके क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा। मैं भी करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन में अप्लाई। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो तब आप कर पाएंगे। नोट नंबर 3 जो कि मैंने बताया, डू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हेन फ्रैक्शन ऑन बोथ साइड आर इन स्मॉल फॉर्म। आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसकी इधर और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब ये बड़ी फॉर्म में होगा तब आप इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सेपरेट करने में भी दिक्कत होगी। आपको जो मैंने ऊपर के दो नोट बताए हैं, अगर कुछ कटता है तो काटना है, रेशनलाइज होता है तो रेशनलाइज करना है, शॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। यही मैंने तीसरे नोट में लिखा है, डू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हेन फ्रैक्शन ऑन बोथ साइड आर इन स्मॉल फॉर्म। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट नोट जिसको हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो गलत होने के चांसेस पूरे रहते हैं। है कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन और ये फॉर्मूला है। इसमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होती है और इजीली इसमें नंबर भी आते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 टाइप के। पहला लेते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या होगा, इसमें सारे जो पॉइंट्स दिए होंगे जेड, Z1 Z2 Z3 और W1 W2 W3 सारे फाइनाइट होंगे, मतलब कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं होगा। ये पहला टाइप है ना। तो पहले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स द पॉइंट। 3 पॉइंट दिए हैं ये जेड प्लेन के और 3 पॉइंट दिया है ये डब्ल्यू प्लेन के। आपको जेड प्लेन के पॉइंटों को डब्ल्यू प्लेन के पॉइंटों के साथ में मैप करना है। ये 3 पॉइंट जेड प्लेन के है, 3 पॉइंट डब्ल्यू प्लेन के है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले जो जेड प्लेन के पॉइंट है सॉल्यूशन में उसको लेट करना है। पहले पॉइंट को Z1 जो कि 0 है, दूसरे पॉइंट को Z2 जो कि माइनस आयोटा है, तीसरा पॉइंट है आपका Z3 जो कि -1 है।
तो जो जेड के पॉइंट है जेड प्लेन के, उनको हमने मान लिया Z1 Z2 Z3, और जो डब्ल्यू के पॉइंट है उसको मान लिया W1 की वैल्यू आयोटा, W2 की वैल्यू इसी सीक्वेंस में रखना जिस सीक्वेंस में पॉइंट दिए हैं 1, और W3 की वैल्यू रखना आप 0। इन पॉइंटों को इस तरह कंसीडर कर लेना होता है, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। फिर आपको बनाना है वही 13/24 की ट्रिक लगा करके फॉर्मूला, जो मैंने पीछे बताया था आपको। पहले थ्योरी लिख देना, द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये हर क्वेश्चन में करना होता है वही स्टार्टिंग वाला पोर्शन। द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन which maps the points Z1 Z2 Z3 into the points which maps the point, इसको Z प्लेन के लिए लिख देता हूं, जिस मैप Z1 Z2 Z3 of Z plane into the points W1 W2 W3 of W plane इज, फॉर्मूला क्या होता है जो जस्ट अभी बताया था, है ना, उसको फिर से बनाना सिखा देता हूं। W वेरिएबल इंक्लूड कराया, 3 पॉइंट आपको दिए हैं W1 W2 W3, इनके साइक्लिक डिफरेंस निकालो, W में से W1 को घटाओ, फिर W1 में से W2 को घटाओ, W2 में से W3 को घटाओ, और फिर W3 में से लास्ट में वापस आ जाओ W को घटाओ। तो हमने क्या किया, W से स्टार्ट करते हुए W पर ही वापस आ गए, इनकी साइक्लिक डिफरेंस निकाले, इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन का नाम रखा। फॉर्मूला मैंने बताया था 13/24 की फॉर्म में चलता है। तो यहां पर फॉर्मूला आपका बनेगा, 1 पोजीशन पे कौन है W माइनस W1, 3 पोजीशन पे कौन है W2 माइनस W3, और 2 पोजीशन पे है आपका W1 माइनस W2, 4 पोजीशन पे कौन है W3 माइनस W। तो इस तरीके से हम 13/24 का ट्रिक यूज करके फॉर्मूले को बहुत इजीली बना सकते हैं। ये हमने क्रॉस रेशियो W के लिए निकाला, बस जहां जहां पे W आया है उसको Z रख दो, तो Z माइनस Z1, है ना, Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z। तो पूरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, ये 13/24 की जो ट्रिक बताई है उससे एक क्रॉस रेशियो निकाल देना W वाला, है ना, ये W वाला क्रॉस रेशियो निकाल दो, फिर W को Z रख दो, राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है, बड़ा सा फॉर्मूला है, वैसे याद नहीं हो पाता, लेकिन अगर ट्रिक से जाओगे तो ये कुछ है भी नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से दूसरी इक्वेशन में फॉर्मूला बना लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट Z1 Z2 Z3 और W1 W2 W3 यहाँ पर पुट करने हैं इस फॉर्मूले में, बहुत ध्यान से करने हैं, प्लस माइनस की कैलकुलेशन से, प्लस माइनस की कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि एरर से बचना है, एरर के चांस काफी हो जाते हैं, है ना, प्लस माइनस की गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं, बहुत ध्यान से रखते हैं वैल्यू को। तो हम रखते हैं वैल्यू भाई यहाँ पर W माइनस W1 की वैल्यू है आयोटा, रख दी मैंने वैल्यू बहुत ध्यान से यहाँ पर। फिर W2 की वैल्यू है 1 माइनस W3 की वैल्यू है 0, ठीक है, डिवाइड बाई, फिर W1 की वैल्यू है आयोटा, फिर माइनस का साइन है, W2 की वैल्यू है 1, ठीक है, W1 माइनस W2 हो गया, फिर W3 की वैल्यू है 0, ठीक है, W3 की वैल्यू है हमारी 0 माइनस, और W तो वेरिएबल W ही रहेगा, क्योंकि W और Z में तो एक्सप्रेशन बनना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में W1 W2 W3 की वैल्यू बहुत ध्यान से रख दी। सेम तरीके से राइट हैंड साइड में Z1 Z2 Z3 की वैल्यू रखेंगे ऊपर से, तो Z माइनस Z1 की वैल्यू है 0, Z2 माइनस Z2 की वैल्यू है माइनस आयोटा, और Z3 की वैल्यू है -1, एक माइनस यहां पर है और एक वैल्यू वहां से आएगी -1, तो इसका मतलब तो ये माइनस और वो वाला माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा प्लस। वही मैंने बताया, प्लस माइनस की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करे, एरर से बचना है। एक माइनस फॉर्मूले में आ गया, है ना, एक माइनस वहां पर है, तो दोनों माइनस मिलकर के +1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद डिवाइड करते हैं, यहां पे रखेंगे Z1 माइनस Z2, Z1 की वैल्यू है 0,
Z2 की वैल्यू है -i, एक माइनस ये तो दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में Z3 की वैल्यू है -1 और -1 Z3 की वैल्यू और फिर -Z ही रहेगा क्योंकि बोथ साइड W और Z उसमें तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बननी है, तो वो तो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंटों को बहुत ध्यान से रखा। फिर आपको जो 3 नोट मैंने बताए थे उन नोट पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। वे नोट मैंने आपको ये बताए थे, वे नोट मैंने आपको ये बताए थे कि अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कटती है उसको काट देंगे, कोई चीज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कटती है उसको काट देंगे, है ना। अगर रेशनलाइज का कहीं पे ऑप्शन आता है तो रेशनलाइज करके चलेंगे ताकि कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो, ठीक है। तो ये चीजें हमें मिली, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो ये आपको मिलेगा W माइनस आयोटा, ठीक है, इनटू में 1 है तो W माइनस आयोटा ही रहेगा, और यहां पे मिलेगा आयोटा -1, ठीक है। और इधर अगर बात करें तो ये मिलेगा आपको -W, ये तो मिला आपको लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में अगर देखें तो राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा Z, और यहां से आपको मिलता है ये -i+1, और डिवाइड बाई इसमें से हम कॉमन ले लेंगे एक माइनस साइन को तो माइनस आयोटा बन जाएगा, और ये 1+Z बनेगा। चेक करिएगा, हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन क्यों लिया, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो इसको काटने के लिए हमने यहाँ पर माइनस साइन को कॉमन लिया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखना है कि क्या ऊपर नीचे से कुछ कटेगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कुछ नहीं कटेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कुछ कटता है तो माइनस मैं काट चुका हूं, दोनों अप्लाई हो गया। अब देखो और कुछ कटता है क्या, और कुछ आई थिंक नहीं कटेगा यहाँ पर, है ना। ये हमारे पास बचेगा और कुछ कटेगा भी नहीं। अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन ले तो ये i-1 बन जाएगा और ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। इसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं ना, इससे आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में W माइनस आयोटा को ऊपर रखा, डिवाइड में W बचा, W को यहीं पर रखा, ठीक है। इधर की साइड में अगर देखा जाए तो डिवाइड में i×1+z, इसको मैंने इस तरह डिवाइड में रखा। लेकिन यहां पर जो i-1 है इस i-1 की मल्टीप्लाई यहां पे कर देते हैं -i+1 के साथ। z तो आपका पहले से है, हम मल्टीप्लाई करेंगे i-1 की, ये आपका है -i+1 इसके साथ। ऐसा करने से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज ये आपको मिलेगा W माइनस आयोटा अपॉन W इक्वल टू Z अपॉन i×1+z, और ऊपर आपको मिला, सॉल्व कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो i की मल्टीप्लाई -i के साथ -i² बनेगा, है ना। और i की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस के आयोटा बनेगा, फिर -i की मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस के आयोटा बनेगा, और फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं, -i² की वैल्यू होती है -1 प्लस 2i और -1। ऐसा करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1+2i-1, तो आई 1 से 1 हमारा कट जाएगा। इसको रेशनलाइज किया हमने, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2i आएगी। मैं यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाई में 2 आयोटा। तो जितना कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट शॉर्ट फॉर्म में आ जाए उतना आपके लिए बेटर है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लेकर के आया हूं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जितना आएगा ना उतना ही आपका मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था i-1 और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था -i+1, मैंने दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर की, मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाई भी है कि क्या आएगी आपकी, है ना। ये मल्टीप्लाई करके आएगा, फिर i² की इसमें वैल्यू रखनी होती है। i² की वैल्यू रखेंगे तो +1 -1 कट जाएगा, 2i बचेगा। इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने 2i रखी है। तो जितना रेशनलाइज, जितना शॉर्ट फॉर्म में आ सके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट को रेशनलाइज करके आपको वो लेकर के आना है। अब ये वैल्यू रखने के बाद अब देखना है क्या और भी कुछ कटता है। यस, कट जाएगा। क्या कटेगा, अगर यहां पर देखा जाए तो इस वाले i से ये वाला i कट जाएगा। ऊपर आपको मिलेगा कितना, W माइनस आयोटा अपॉन W नीचे,
यहाँ पे आपको मिलेगा 2z अपॉन और 1 + z, ये आपको मिलेगा। तो अब ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया, इसको हमने पॉइंट रखा, शॉर्ट फॉर्म में रेशनलाइज करते हुए जो चीजें कटती है उसको काटते हुए चलेंगे और ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके w को करना है एक तरफ और z को करना है एक तरफ। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, w माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई 1 + z के साथ करेंगे और इस z w की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 2z w के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर इसकी इधर। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मल्टीप्लाई करें तो w 1 के साथ करेगा w z के साथ करेगा w z, फिर माइनस i और माइनस i z इक्वल टू 2w z, ये आपको मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, जो चीजें कट जाए उसको काट देंगे, है ना। अगर देखा जाए तो ये आपका 2w z है, 2w z को हम wz प्लस wz भी लिख सकते हैं। 2wz था, इसको मैंने wz और प्लस wz लिखा ताकि ये वाला जो है इससे कट जाए, और जो wz बचा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो w माइनस wz और माइनस आयोटा माइनस आई जेड इक्वल टू 0 बचा। अब हमें क्या करना होता है, W को एक तरफ लाना है और Z की टर्म को एक तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर जो W की टर्म है उनको रखेंगे एक तरफ, ये W की टर्म है इनको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे W को, और ये जो Z की टर्म है दोनों की दोनों, ये दोनों टर्म आपकी Z वाली है, इनको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी I प्लस आई जेड की फॉर्म में। ठीक है, इस Z माइनस 1 से कर देंगे डिवाइड तो W इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे, Z प्लस 1 ऊपर बनेगा, है ना, z प्लस 1 ऊपर बनेगा i को कॉमन लेके, और इस 1 माइनस जेड से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो आपको सॉल्व करके मिलता है यही आपकी रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसको आपको फाइनली सॉल्व करके मिलेगा। मैं चेक कर लेता हूं। i इंटू 1 + z अपॉन 1 - z, यस। तो आपको क्या करना है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है उसको रेशनलाइज करके शॉर्ट फॉर्म में लाना है, जो चीजें कटती है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, वो काट करके चलना है, तभी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सही से बन पाएगी। नहीं तो बहुत बड़ी टर्म है कि अगर आपने मल्टीप्लाई कर दी है ना, तो मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत होगी, लास्ट में सेपरेट करके हमें डब्ल्यू को एक तरफ करना होता है, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला यहाँ तक का काम किया ये हर क्वेश्चन में होना ही है, बस आपको ये कैलकुलेशन पे फोकस करना है। दूसरे टाइप में क्या होता है, दूसरे टाइप में एक आध पॉइंट इन्फिनिटी दे दिया जाता है, बाकी मेथड यही रहने वाला है। टाइप 2 पर चलते हैं। इफ सम पॉइंट्स आर इनफाइनाइट, अगर एक आध पॉइंट इन्फिनिटी दे दिया जाए तब आपको कैसे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में चलना होता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट जेड के 3 पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, और यहां पर आपको डब्ल्यू के 3 पॉइंट गिवन है। ठीक है, आपको इन तीनों पॉइंटों से मैप कराते हुए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो जो z के पॉइंट है उसको रखा z1 माना पहले पॉइंट इंफिनिटी को, z2 माना i को, z3 माना 0 को। ऐसे w1 की वैल्यू 0, w2 की वैल्यू i और w3 की वैल्यू इंफिनिटी। ये टाइप 2 में क्यों जाएगा, इसमें इंफिनिटी आपको जो है पॉइंट्स में दिया है। अगर इंफिनिटी पॉइंट्स में आ जाए तो वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसके भी कैसे होंगे आप समझ लीजिए। सबसे पहले वही 13/24 का फॉर्मूला आप बना लीजिएगा अपने आप, मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि एक बार मैं बनाना सिखा चुका हूँ, सेम ट्रिक से आप ये फॉर्मूला बनाएंगे। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में यूज करना है, तो इक्वेशन 1 को अगर 2 में यूज करेंगे तो बहुत ध्यान से वैल्यू रखनी है, w माइनस w1, w1 की वैल्यू है 0। ठीक है, w2 माइनस w3, w2 की वैल्यू है आयोटा, w3 की वैल्यू है इन्फिनिटी। ठीक है, और फिर आपको करना है w1 माइनस w2, w1 की वैल्यू है 0 और w2 की वैल्यू है आयोटा, तो ये आई हो जाएगा इस तरीके से। फिर w3 माइनस w3 की वैल्यू है इन्फिनिटी और माइनस w तो w ही रहेगा, बहुत ध्यान से सारी वैल्यू रख दी w1 w2 w3 की। ऊपर हम z1 z2 z3 की वैल्यू रखेंगे, z माइनस z1 की वैल्यू है इन्फिनिटी। ठीक है, z2 माइनस z3 यानी कि i माइनस 0। ठीक है, डिवाइड में z1 माइनस z2 यानी कि इन्फिनिटी माइनस i,
इन्फिनिटी माइनस आयोटा, ठीक है, Z1 माइनस Z2, फिर Z3 माइनस Z3 की वैल्यू है 0 और माइनस Z0 माइनस Z हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट्स को हमने इस तरीके से रख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। अगर इस फॉर्म में देखा जाए तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो ये एक्सप्रेशन एक बार एक तरफ भी आ सकता है इन्फिनिटी में, ये एक्सप्रेशन दोनों तरफ भी इन्फिनिटी में आ सकता है। इसमें करना क्या होता है कि जो भी आपकी इन्फिनिटी वाली दोनों टर्म्स है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, उनको एक साथ रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या रखा है, ये जो W माइनस 0 है ये W बन गया, और अपॉन में ये नीचे बचा माइनस आयोटा, इसको मैंने अलग रखा। राइट हैंड साइड में भी देखा जाए तो ये I और अपॉन में माइनस Z जो है ये हमारा बिल्कुल सेपरेट होगा, इसमें इन्फिनिटी है ही नहीं, इसको मैंने अलग रख दिया। और जो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी वाली टर्म है, देखो ये वाली टर्म इन्फिनिटी की है, ये वाली टर्म इन्फिनिटी की है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिया इस ब्रैकेट में, I माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस W। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो इन्फिनिटी वाली टर्म है उनको एक ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म थी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसको उसकी तरह लिखा। ऐसे यहाँ पर इसमें भी इन्फिनिटी है, इसमें भी इन्फिनिटी है, इसको भी ब्रैकेट में इसी तरीके से मैं लिख लूंगा और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करना होता है, जो भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली टर्म है जिसमें न्यूमिनेटर में भी इन्फिनिटी हो, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी हो, ठीक है, उनको हमें क्या करना होता है, इस तरह ब्रैकेट में लिखना होता है। इन इन्फिनिटी वाली टर्म्स की वैल्यू अलग से निकालनी होती है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन 3 डाला। नाउ पहले हमने उठाया इस वाले एक्सप्रेशन को, I माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस W, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन उठाया यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां पे इन्फिनिटी है उसको n रख देंगे, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, तो उसको n रख दिया। इन्फिनिटी जहां पर है उसको हमने n की फॉर्म में रख दिया इस तरीके से। और चूंकि n हमारा इन्फिनिटी है तो लिमिट जो हम लेंगे वो n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, जहां पे इन्फिनिटी था उसको n रख दिया और n को हम टेंड करा देंगे इन्फिनिटी की तरफ। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर n को इन्फिनिटी रखे तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करने के लिए तो आप एलोस्पिटर रूल लगाइए, ठीक है। एलोस्पिटर रूल नहीं लगाना चाहते तो जिससे इन्फिनिटी बन रहा है उसको आप ऊपर नीचे से कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आपने सीक्वेंस और सीरीज में किया था, ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर से भी n को कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी n को कॉमन ले लेंगे। तो अगर n को कॉमन लेते हैं इस तरीके से कॉमन लिया जाएगा भाई, अगर ऊपर से ये n कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा, n को कॉमन लेने पर ये तो 1 बन जाएगा और ये I अपॉन n बन जाएगा, n बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी n को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस W अपॉन n बनेगा, ये आपको वैल्यू मिलेगी। और ये वाला n जो कॉमन आता है ये हमेशा कटता है, ठीक है। तो जैसे आपने सीक्वेंस सीरीज में n को कॉमन लेके इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को रिमूव किया था, सेम तरीके से यहाँ पे कर देते हैं। अब जो एक्सप्रेशन बचा है उसमें n को इन्फिनिटी रख देंगे, तो I अपॉन इन्फिनिटी, I अपॉन इन्फिनिटी का मतलब संख्या अपॉन इन्फिनिटी जो भी वैल्यू आती है 0 आती है। अगर n डिवाइड में है और n को इन्फिनिटी आप रख रहे हो तो इसका मतलब वहां से आपको 0 वैल्यू मिलती है। तो I अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, उसकी वैल्यू 0 माइनस 1 ऊपर से मिला, और नीचे आपका 1 माइनस W अपॉन इन्फिनिटी 0 वैल्यू देगा, रख देंगे वैल्यू, इसको सॉल्व करके -1 आ गया। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया इनडिटरमिनेट फॉर्म की हेल्प से, इसकी वैल्यू -1 आई, इसको इक्वेशन 4 डाल देंगे, क्योंकि वैल्यूज हमें वापस इक्वेशन 3 में भी रखनी है। सेम तरीके से दूसरा इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन उठा लेते हैं। दूसरा इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन क्या है भाई, दूसरा इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन है ये z माइनस इन्फिनिटी और अपॉन में इन्फिनिटी माइनस आयोटा। इसमें भी हम जहां पे इन्फिनिटी है उसको n रख देंगे, ऊपर नीचे n रख दिया, और n की लिमिट कहाँ ले जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ। ये जब n को इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, तो n को ऊपर से n को नीचे से कॉमन ले लो। यदि n को ऊपर से कॉमन लेते हैं तो n को कॉमन लेके बचेगा यहाँ पर z अपॉन n -1, n को नीचे से कॉमन ले लो 1 माइनस I अपॉन n, n से n कट जाएगा और बाकी सब जगह पे n को इन्फिनिटी रख देंगे।
एन को इन्फिनिटी रखने पर जेड अपॉन इन्फिनिटी 0 वैल्यू देगा हमेशा, -1 बचा, 1 माइनस आई अपॉन इन्फिनिटी 0 वैल्यू देगा। इसको सॉल्व करके -1 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो हमने दो ब्रैकेट में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले एक्सप्रेशन लिए थे, उनको हमने सेपरेटली सॉल्व किया। इक्वेशन 4 और 5 में दोनों की वैल्यू -1 आई है। और ज्यादातर केसेस में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, वो ज्यादातर केसेस में 1 या -1 ही आती है। आप क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा। तो दोनों की वैल्यू जो हमने 4 और 5 में निकाले, उसको 3 में रख देंगे, यूजिंग 4 and 5 in 3, यूजिंग 4 and 5 in 3। अगर आप इसको 3 में रखते हैं तो यहाँ पर आपका W माइनस आई, माइनस डब्ल्यू अपॉन माइनस आई तो पहले से था, इसकी वैल्यू -1 है जो हमने इक्वेशन 4 में बनाई है, यहाँ पे रख देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर आई अपॉन माइनस जेड तो पहले से था, है ना, और इसकी वैल्यू भी -1 आई है इक्वेशन 5 में, वो वैल्यू रख देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, जो इन्फिनिटी वाली टर्म्स होंगी उसको आप इस तरह सेपरेटली सॉल्व करके फिर उसकी वैल्यू रखेंगे ऊपर। ये इसमें काम होता है, बाकी इसमें कुछ अलग है नहीं, वही सेम प्रोसेस है। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये -1, ये -1 दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन आयोटा बना। इधर आपका आई अपॉन जेड बचेगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, इस तरीके से सब माइनस कट जाएंगे। और डब्ल्यू को हमें सेपरेट करना है, जेड को हमें एक तरफ ले जाना है, तो ये आई इंटू आई अपॉन जेड हो जाएगा, और आई स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 अपॉन जेड। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, विच इज रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी आपको इन्फिनिटी क्वेश्चन में दिया जाए तो उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, इस तरीके से इन्फिनिटी वाली टर्म्स को हमें लिमिटिंग फॉर्म में ला करके उसकी वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है। और इसके क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ना जो इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू सेपरेटली निकल जाएगी, और वो सेपरेटली कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, 1 या -1 इस तरीके से आपको कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू देखने को मिलती है। तो इन्फिनिटी जिसमें आ गया तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए दो टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, तीसरा टाइप में सेम ही वैसे तो क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी इमेज भी पूछ ली जाती है कि पहले तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ, फिर उस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में इस जेड प्लेन में फिगर की इमेज बनाओ। ठीक है, वो फिगर कुछ भी दे दिया जा सकता है, सर्कल, लाइन, है ना, ठीक है, रेक्टेंगल, कोई भी आपको दे दिया जाएगा जेड प्लेन की फिगर, उसकी इमेज पूछ ली जाती है, जो हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे उसके अंडर में उसके क्वेश्चन लेते हैं, वो टाइप 3 में जाएगा। टाइप 3 में मैंने लिखा है, इफ इमेज आल्सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स द पॉइंट जेड की वैल्यू दी है 3, है ना, 3 पॉइंट जेड के दिए हैं और 3 पॉइंट डब्ल्यू प्लेन के दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको इनके लिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। एक्स्ट्रा काम ये लास्ट में है। Also find the image of unit circle mod z less than 1। जेड प्लेन का एक फिगर दिया है, मोड जेड लेस देन 1, जो कि सर्किल की फॉर्म में बनेगा। इसके लिए हमें इमेज जो आएगी वो भी फाइंड करनी है। तो ये हमारा काम है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको जेड प्लेन के पॉइंट दिए हैं, Z1 Z2 Z3 मान लेंगे। डब्ल्यू प्लेन के पॉइंटों को W1 W2 W3 मान लेंगे। वही 13/24 से इक्वेशन 2 वाला फॉर्मूला बना लेंगे। अब ये पॉइंट इक्वेशन 2 में रखे जाएंगे, जैसा कि एज यूजुअल हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं दोनों। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, W माइनस W1, W1 की वैल्यू है आयोटा, ठीक है, W2 माइनस W3 0, और माइनस साइन यहां पर भी है और एक माइनस फॉर्मूले में होता है, तो प्लस आयोटा हो जाएगा, डिवाइड बाई, ठीक है, W1 माइनस W2 आयोटा माइनस 0। तो इस तरीके से हमने वैल्यू रखी हुई। फिर W3 माइनस W3 की वैल्यू है माइनस आयोटा और माइनस W, सबकी वैल्यू रखी। राइट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे। Z माइनस Z1 की वैल्यू है 1, है ना। Z2 माइनस Z3 की वैल्यू है आयोटा, Z3 की वैल्यू है -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर है Z1 माइनस Z2, यानी कि 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू होगी। और फिर है Z3 माइनस Z3 की वैल्यू है -1, और ये आपका -Z। तो हमने बहुत ध्यान से क्या किया, बहुत ध्यान से हमने सारी वैल्यूज को रख दिया।
अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वही जो 2-3 नोट बताए थे वो ध्यान रखने हैं। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कटता है उसको काटेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कुछ कैंसिल आउट होता है उसको भी कट करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट वाला फ्रैक्शन है उसको सिंपल फॉर्म में लेकर के आएंगे, उसको बड़ी फॉर्म में नहीं लेकर के चलेंगे, उसको छोटी फॉर्म में लेकर के चलेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा वही w-i ही रखते हैं, ठीक है। यहां पर 0 + i का मतलब आयोटा हो जाएगा, डिवाइड बाई यहां पर i-0 का मतलब आयोटा होगा। इसमें से एक माइनस को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो एक माइनस साइन इस तरीके से बाहर आ गया, अंदर बचेगा आपका i + w इज इक्वल टू, यहां पर z-1 है ऊपर रखा, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें से -1 को कॉमन ले लिया जाए तो इस तरीके से माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 + z, और ये बचा आपका i+1 कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऊपर, और डिवाइड में बचा 1 - i कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो पहले आपको देखना है क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कुछ कटेगा वो काट देना है। और यहां पर कटेगा क्या क्या कटेगा, मैं दूसरे कलर से लेता हूं। आई से तो आई कट जाएगा, ठीक है, ये आई से ये आई कट जाएगा। और इधर की साइड में देखा जाए तो ये माइनस जो है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ये मिलेगा कुछ इस तरीके से, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज w - आयोटा ऊपर बचा, और यहां पर बचा आपका आयोटा प्लस w, ये भी कट गया, ये माइनस भी कट गया। इधर आपका राइट हैंड साइड में बचा z-1 तो ऊपर बचा, और 1 + z हमारा नीचे बचा। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हम सेपरेटली सॉल्व करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। इसको मैं यहीं पर दिखा देता हूं आपको सॉल्व करके इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट अगर प्योरली कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है जिसमें ना तो z हो ना i हो, तो उसको आप रेशनलाइज करके उसकी वैल्यू रखिएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आपका है i+1 ऊपर, और नीचे है 1 - i, तो नीचे जो है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 1 - i का कॉन्जुगेट होगा 1 + i, और डिवाइड बाई 1 + i, इसी से मल्टीप्लाई किया इसी से डिवाइड किया, ऊपर बन जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा a - b a + b, जो कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस i का स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से। नीचे आपका बनेगा 1 - i का स्क्वायर। अब i स्क्वायर की ऊपर नीचे वैल्यू रख देंगे, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ऊपर भी रखी, नीचे भी जब i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो ये प्लस के 2 वैल्यू देगा। यहाँ पर इस 1 से तो ये 1 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, इसको सॉल्व करके फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आयोटा मिलेगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं पिंक कलर से बॉक्स में लेता हूं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आए, रेशनलाइज करके लेकर के आए, और रेशनलाइज करके इसकी जो वैल्यू आई है वो आयोटा आई है। तो आपको इस तरीके से अगर रेशनलाइज करके कोई छोटी वैल्यू आती है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से तो वो वैल्यू छोटी करके तब यूज करनी है, ठीक है, बड़ी फॉर्म में यूज मत करिएगा। तो इसकी वैल्यू आयोटा आई है तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई इनटू में आयोटा। अब इसमें जो नोट मैंने बताए थे वो अप्लाई हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से जो कटा वो काट दिया, ऊपर नीचे से जो कटा वो काट दिया, जो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट थे वो रेशनलाइज कर दिया। अब ये शॉर्ट फॉर्म में आ गई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि w - i यहां पे लिख देता हूं इस तरीके से, w - i, ठीक है, ये जो w - i है इनकी मल्टीप्लाई 1 + z के साथ होगी, w - आयोटा की मल्टीप्लाई 1 + z के साथ होगी, इज इक्वल टू इधर की मल्टीप्लाई होगी इधर के साथ, तो ये आपको जो i + w है इसकी मल्टीप्लाई मिलेगी। इसकी i की मल्टीप्लाई अंदर करके लिख देता हूं डायरेक्टली iz, और माइनस i मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब इसको सिंपल करना है, पहले मल्टीप्लाई करने हैं, जो चीजें की कटेगी उसको काटना है, w को सेपरेट करना है, z को एक तरफ करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। w की मल्टीप्लाई 1 के साथ w आएगा, w की मल्टीप्लाई z के साथ wz आएगा, माइनस i की 1 के साथ माइनस i आएगा, फिर माइनस iz आएगा, इज इक्वल टू में i की iz के साथ i स्क्वायर z बनेगा, i स्क्वायर z में i स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1, तो -z आपको मिलेगा।
ठीक है, तो आई की मल्टीप्लाई आई जेड के साथ करेंगे, आई स्क्वायर जेड आएगा, स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस जेड मिलेगा। फिर आई की मल्टीप्लाई माइनस आई के साथ करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर मिलेगा। माइनस आई स्क्वायर में भी आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 वैल्यू देगा, डायरेक्ट रख देता हूं उसको भी मैं। या एक बार आप ऐसे भी कर सकते हैं ताकि गड़बड़ी के चांस ना हो, आप एक बार पहले पूरा मल्टीप्लाई करके लिख ही लो, है ना, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे, नहीं तो आपसे गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं भाई, जैसे लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया ऐसे राइट में करते हैं, आई की आई जेड के साथ आई स्क्वायर जेड, आई की माइनस आई के साथ माइनस आई स्क्वायर, है ना, डब्ल्यू की आई जेड के साथ डब्ल्यू आई जेड, और डब्ल्यू की माइनस आई के साथ माइनस डब्ल्यू आई। हमने जो है मल्टीप्लाई पहले कर दिया, है ना, इस तरीके से। अब इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू रखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिला डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड माइनस आई जेड इक्वल टू, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस जेड बनेगा, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सभी आप जानते हैं कि जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 होती है, ये वैल्यू में रख दी, है ना। और यहाँ पर आपको मिला डब्ल्यू आयोटा जेड और माइनस डब्ल्यू आयोटा। अब देखना है कि कुछ चीजें कटती है क्या, है ना, कुछ भी चीजें यहाँ पर नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें जेड की टर्म को एक तरफ कर देंगे, डब्ल्यू की टर्म को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड, है ना, और डब्ल्यू की टर्म यहाँ से भी जाएगी तो ये मिलेगा आपको ये मिलेगा आपको डब्ल्यू आई इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये डब्ल्यू आई जेड इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो डब्ल्यू की टर्म थी, दो टर्म यहां पर थी और दो टर्म यहां पर थी, इनको मैं इधर लाऊंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो डब्ल्यू की टर्म को एक तरफ किया, जेड की टर्म को एक तरफ कर देंगे, दो टर्म तो यहाँ पर ऑलरेडी है, माइनस जेड प्लस 1, और यहाँ पर भी क्या है, ये माइनस और ये माइनस आई जेड, ये उधर जाकर के प्लस आई और प्लस आई जेड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। अब इसमें से हम अगर W को कॉमन ले ले हर जगह से, तो आपको मिलेगा W इक्वल W इंटू 1 + Z और प्लस I इंटू आई माइनस आई जेड इक्वल टू, यहां पर आपको जो टर्म मिलेगी इसको भी मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं ये आपको मिलेगा भाई -Z+1 और प्लस आयोटा और प्लस आई जेड, ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अब हम W को कर देंगे एक तरफ और Z की टर्म को एक तरफ, हमने कर ही दिया, इनको डिवाइड कर देंगे, है ना, इस एक्सप्रेशन को उधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो एक तरफ W आ जाएगा और उधर आपको मिलेगा भाई, उधर आपको मिलेगा 1 - Z, इनको पेयर करके बनाता हूं, प्लस यहां पर जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको आयोटा इंटू 1 + Z, ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, ऐसे ही लिखता हूं अभी। ठीक है, यहां से आपको मिला -Z+1, अभी ऐसे ही लिख देता हूं, आई और प्लस आई जेड, और डिवाइड बाई, ये मिलेगा आपको 1 + Z और प्लस आयोटा माइनस आई जेड, ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको भी हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है वो होती है W = AZ+B/CZ+D, ये फॉर्म होती है, यानी कि हमें Z जो दो जगह पे है ना ऊपर, उसको एक टर्म बनाना है, ऐसे ही जो हमारा Z नीचे भी दो जगह पे है, उसको एक टर्म बनाना है। इसके लिए हम इसमें कॉमन लेंगे और इसको इस फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा और सॉल्व करना हमें इसको पड़ेगा, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से Z कॉमन ले लो, Z को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे I, यानी कि I-1 मिलेगा हमें इस तरीके से, और जो बाकी बचा है उसको इस तरीके से 1 + I की फॉर्म में लिख देंगे। डिवाइड में भी ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ठीक है, इसमें से हम Z कॉमन ले लेंगे, यदि Z को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस आयोटा, है ना, इस तरीके से कॉमन लेंगे, और ये बचेगा आपका 1 + आयोटा, इसको भी हम सेपरेट रख देंगे। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में जो है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को लाना है, तो जो ऊपर दो Z की टर्म थी उसमें से Z को कॉमन लिया, जिससे कॉमन लेने पर I-1 और ये 1 + I सेपरेट हो जाएगा, नीचे से भी Z को कॉमन लिया, 1 - I और I+1 सेपरेट होगा। अब हम क्या करेंगे, इस I-1 से I-1 को ऊपर से कॉमन ले लो,
तो आपको मिलेगा 1 प्लस आयोटा अपॉन आई माइनस वन। नीचे से 1 माइनस आई कॉमन ले लो, तो नीचे से अगर आई माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहां से आपको मिलेगा जेड और प्लस 1 प्लस आयोटा, है ना, 1 प्लस आयोटा। और ये एक काम करता हूं, इसको भी मैं, क्योंकि हमने जो कॉमन लिया है वो सेम होना चाहिए, ऊपर से हमने लिया आई माइनस वन कॉमन, नीचे से भी हम आई माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर आई माइनस वन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन बचेगा, तो ये माइनस साइन मैं यहाँ पे लगा देता हूं, और यहाँ पर 1 प्लस आई और ये आई माइनस वन ही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो भी चीजें हमने कॉमन ली है, ऊपर से हमने कॉमन लिया है आई माइनस वन, और नीचे से भी हमने कॉमन लिया है आई माइनस वन, तो आई माइनस वन जो कॉमन आएगा वो ऊपर नीचे से कट जाएगा, ऊपर बचेगा जेड और प्लस 1 प्लस आई अपॉन आई माइनस वन, और यहाँ पे बचेगा, चूंकि साइन चेंज है तो माइनस जेड और 1 प्लस आई अपॉन आई माइनस वन। ये आपको मिलेगा यदि आप ऊपर नीचे से कॉमन लेते, जो कॉमन आएगा वो कट जाएगा, जिसको मैं नहीं लिख रहा हूं। अब इनको आपको रेशनलाइज करना है ना, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को ऐसे ही रेशनलाइज करना है, इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, 1 प्लस आई अपॉन आई माइनस वन, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड, आई प्लस वन से मल्टीप्लाई, आई प्लस वन से डिवाइड कर देंगे, ऊपर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे बनेगा a का स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं माइनस माइनस वन होगी, तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस वन, ये कट जाएगा, ऊपर से मिलेगा 2i, नीचे से मिलेगा आई स्क्वायर की वैल्यू रख के माइनस टू, तो 2 से 2 कटेगा, ये सॉल्व करके माइनस आई आएगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू है ऊपर z, और यहां से मिलेगी आपको माइनस आयोटा इसकी वैल्यू, और डिवाइड में माइनस जेड, और इसकी भी वैल्यू होगी माइनस आयोटा। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरीके से कर लिया, रेशनलाइज इसको कर लिया, जिससे कि आपको वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू, एक माइनस नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो जो ऊपर की टर्म है, जो ऊपर की टर्म है ये आपको मिलेगी माइनस कॉमन लेने पर z माइनस आयोटा, और नीचे मिलेगा z प्लस आयोटा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, और यही हमारी रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा, कुछ चीजें कट रही है तो काटेंगे, रेशनलाइज के अगर ऑप्शन आता है तो रेशनलाइज करेंगे, फिर सेपरेट करके भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी की फॉर्म, वो आपको बनानी होती है। और चूंकि यहाँ पर आपको ये भी कहा था लास्ट में कि आप इस सर्कल की इमेज भी निकालिए, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है और इस सर्कल की इमेज निकालनी है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें यूज करना पड़ेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, ठीक है, इसको मुझे नेक्स्ट पेज पर लिखना होगा, जस्ट वेट। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को दूसरे पेज पे लिख लेता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी आई है, ठीक है, वी हैव W इक्वल टू, माइनस कॉमन आया था, Z माइनस आयोटा, सॉरी, Z माइनस आयोटा अपॉन Z प्लस आयोटा, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, एक बार चेक कर लेता हूं, Z माइनस आयोटा और अपॉन Z प्लस आयोटा, और इमेज निकालनी है मोड Z लेस देन 1 यूनिट सर्किल की, है ना, तो यहां पर ये W की वैल्यू है, इसको हम इमेज निकालनी है हमें मोड Z लेस देन 1 की, इस सर्किल की इमेज निकालनी है, मतलब अगर हम जेड प्लेन में इसको बनाएं तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर होगा ओरिजिन, क्योंकि आपकी सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस इक्वल टू आर, जेड नोट होता है सेंटर और आर होती है रेडियस, है ना, तो यहाँ पे जेड नोट की वैल्यू 0 है, तो ओरिजिन को सेंटर मानना है और 1 को रेडियस मानना है, और एक सर्कल इस तरीके से बनाना है, और इस सर्कल में चूंकि लेस देन 1 का पॉइंट है, लेस देन का पॉइंट है तो इसका मतलब अंदर वाले रीजन की इमेज निकालनी है, इसकी इमेज हमें निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, इस सर्कल की इमेज निकालनी है, और इस सर्कल का नाम होगा मोड जेड इक्वल टू 1 रेडियस। ठीक है, पूरे सर्कल का नाम ये होगा, लेकिन इसके अंदर की इमेज निकालनी है, क्योंकि लेस देन का साइन दिया, अगर ग्रेटर देन होता तो इस सर्कल के आउटसाइड की इमेज निकालनी होती, यहाँ पर लेस देन दिया है तो इस सर्कल की हमें इनसाइड की इमेज फाइंड करनी है,
तो इमेज को फाइंड करने के लिए वही कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे आपको बताया था, इसको सॉल्व करके पहले z की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, है ना। दिस इंप्लाइज w इंटू जेड प्लस आयोटा, और ये मल्टीप्लाई करके माइनस जेड प्लस आई हो जाएगा। ये आपको देगा डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू आयोटा इक्वल टू माइनस जेड प्लस आयोटा, और यहाँ पर हम जेड की टर्म को एक तरफ कर देंगे तो डब्ल्यू जेड प्लस जेड हो जाएगा, और डब्ल्यू की टर्म को एक तरफ कर देंगे तो आई प्लस आई डब्ल्यू हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस साइन के साथ आएगा। ये आई डब्ल्यू उधर जाके माइनस आई डब्ल्यू में कन्वर्ट होगा, ये माइनस जेड इधर आके प्लस में, ये उधर जाके माइनस में। यहाँ से जेड को कॉमन ले लेंगे तो डब्ल्यू प्लस वन मिलेगा इक्वल टू, यहाँ पर आप आई माइनस आई डब्ल्यू लिख सकते हो, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू आएगी आई माइनस आई डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू प्लस वन, ये हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमारी आती है, ठीक है, जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमारी आती है, ये हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। इसको हमने यूज किया इमेज निकालने के लिए, क्योंकि हमें मोड जेड लेस देन 1 की इमेज चाहिए, तो हमें पहले इसको कन्वर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। w इक्वल टू जेड का फंक्शन है, हमें जेड को w का फंक्शन बनाना है, ताकि हम जेड की वैल्यू इमेज वाले उसमें कर्व में रख सके। तो ये हमारी जेड की वैल्यू आएगी। नाउ अब इमेज निकालते हैं। नाउ द इमेज ऑफ यूनिट सर्कल, इमेज ऑफ यूनिट सर्कल मोड जेड लेस देन 1 इज, ये जो मोड जेड लेस देन 1 है, ठीक है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, जेड की वैल्यू रख देंगे। जेड की वैल्यू आपकी होगी, ये जो ऊपर निकाली है, ये वैल्यू यहां पर रख दी जाती है। जेड की वैल्यू है आई माइनस आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस वन, ये होगा लेस देन 1 के। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा माइनस आई डब्ल्यू न्यूमिनेटर में, आयोटा माइनस आई डब्ल्यू न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है डब्ल्यू प्लस वन, उसका मॉडुलस अलग हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो लेस देन का साइन बीच में रहेगा, और डब्ल्यू प्लस वन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास दो पॉइंट्स की वैल्यू होती है वो रखनी है। आपके पास वैल्यू होती है, जो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फिर डब्ल्यू की वैल्यू होती है आपकी यू प्लस आई वी, ठीक है, जो कि जेड वेरिएबल का फंक्शन बनता है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू को पुट हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा आयोटा माइनस आयोटा, डब्ल्यू की वैल्यू है आपकी कितनी, यू प्लस आई वी, इसका मॉडुलस लेस देन, यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू होगी यू प्लस आई वी प्लस वन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम डब्ल्यू की वैल्यू दोनों साइड रख देंगे। इससे आपको मिलेगा यहाँ पर आयोटा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आई डब्ल्यू, सॉरी आई यू, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आई स्क्वायर वी बनेगा, और माइनस आई स्क्वायर वी का मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे माइनस वन, तो ये आपको सॉल्व करके प्लस वी वैल्यू देगा। तो माइनस आई जब आई वी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस के वी वैल्यू देगा। लेस देन यहां पर भी जो रियल पार्ट है u और v प्लस वन, उसको एक तरफ ले लेंगे, प्लस आई वी को एक तरफ ले लेंगे, ठीक है जी। ऐसे इसको एक बार फिर से सही से लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा, जो रियल पार्ट है उसको अलग कर देंगे, और प्लस इन दोनों से i को कॉमन ले लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। लेस देन का साइन है, इधर भी रियल पार्ट को हम अलग कर चुके हैं, और जो i वाली टर्म है, जो i वाली टर्म है प्लस आई वी, वो इमेजिनरी पार्ट है, उसको अलग कर देंगे। अब दोनों में मॉडुलस का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये भी पता है, अगर z की और w की वैल्यू आपको पता है, उसका मोड आप निकाल सकते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बता देता हूं, अगर w आपका u प्लस आई वी के बराबर हो, तो जो इसका मॉडुलस निकलता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, यानी कि u का स्क्वायर, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, यानी कि v का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो i के साथ में है, i को नहीं लेना, जो i के साथ में है उसको लेना है। तो इस फॉर्मूले को अगर लगाए, यहाँ पर दोनों फॉर्मूले में लगाएंगे, दोनों तरफ फॉर्मूला लगाएंगे, तो अंडर रूट रियल पार्ट यानी कि v का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि वन माइनस यू का स्क्वायर, लेस देन का साइन, रियल पार्ट यानी कि u प्लस वन का स्क्वायर, है ना, और प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि v का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर आप कर सकते हो, है ना, स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा,
वी स्क्वायर प्लस वन माइनस यू का होल स्क्वायर बचेगा, लेस देन यू प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बचेगा। ऐसा करने से वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर इसका ओपन करेंगे फॉर्मूला तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ऐसा करने से ये वन प्लस यू स्क्वायर से वन प्लस यू स्क्वायर कटेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस टू यू लेस देन माइनस टू यू, और इसको सॉल्व करके टू यू को उधर ले जाएंगे तो इधर जीरो बचेगा, टू यू प्लस टू यू, और इसका मतलब होगा आपका जीरो लेस देन फोर यू हो जाएगा, है ना, जीरो लेस देन फोर यू, और इसका मतलब फोर यू ग्रेटर देन जीरो, और फोर कांस्टेंट है तो यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये जो सर्कल हमारा होगा इसकी इमेज हमें मिलेगी u ग्रेटर देन जीरो। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं पहले। यस, इस यूनिट सर्कल का जो आउटसाइड इनसाइड वाला रीजन है उसकी इमेज जो w प्लेन में मिलेगी वो u ग्रेटर देन जीरो मिलेगी, मतलब रियल पार्ट जो है वो हमेशा जीरो के बराबर होगा इसकी इमेज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज में निकालते हैं भाई। पहले जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकाली है उससे हमें जेड निकालना पड़ता है, जेड को निकाल के जिसकी भी इमेज पूछी जाती है उसमें वैल्यू जेड की रखी जाती है, उसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होता है। जो हमें जेड में जब वैल्यू रखते हैं तो आंसर हमारा जो इमेज फॉर्म में आएगा वो यूवी में आना चाहिए, यू में या वी में या दोनों में आ सकता है। ठीक है, तो ये इस सर्किल के इनसाइड पोर्शन की इमेज है, लास्ट में लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इमेज, विच इज द रिक्वायर्ड इमेज। ठीक है, तो ये इमेज का क्वेश्चन हो गया भाई। अब इसमें आगे लेता हूं एक क्वेश्चन और, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी कि फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट, तीन पॉइंट जेड प्लेन के है, तीन पॉइंट डब्ल्यू प्लेन के है, और इस सर्कल की इमेज भी निकालनी है। मोड जेड इक्वल टू वन सर्कल की इमेज भी आपको फाइंड करनी है। तो इमेज भी फाइंड करेंगे, पहले हम बना लेते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। जेड के पॉइंट को जेड वन जेड टू जेड थ्री, डब्ल्यू के पॉइंट को डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री माना, 13/24 की ट्रिक लगा के फॉर्मूला बना लीजिएगा, अब सारी वैल्यू रखनी है। तो W माइनस डब्ल्यू वन यानी कि आयोटा, W2 माइनस W3 यानी कि जीरो माइनस इन्फिनिटी, फिर W1 माइनस W2 यानी कि आयोटा माइनस जीरो, और W3 माइनस W यानी कि इन्फिनिटी माइनस W। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां पर जो वैल्यू थी वो रख दी, यहाँ पर W1 की, ये W2 W3 की, फिर W1 माइनस W2 की, फिर W3 माइनस W की, इधर Z माइनस Z1 की वैल्यू है जीरो, Z2 माइनस Z3, Z2 की वैल्यू है माइनस वन, और Z3 की वैल्यू है आयोटा। इस तरीके से बहुत ध्यान से वैल्यू रखनी होती है भाई। Z2 की वैल्यू माइनस वन, Z3 की वैल्यू आयोटा, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू रखेंगे, Z1 की वैल्यू है जीरो, ठीक है, और माइनस, और ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, फिर Z3 की वैल्यू है आयोटा और माइनस Z, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, ये मिलेगा आपको W माइनस आयोटा अपॉन आई की फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड में जो इन्फिनिटी वाली टर्म है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, जीरो माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस W, और राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये Z है ऊपर, Z को लिख लेंगे, इसमें से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं तो ये वन प्लस आई बनेगा, है ना, डिवाइड में आपको मिलेगा आयोटा माइनस जेड। इसको हम इक्वेशन 3 डाल देते हैं। तो जितना सिंपल हो सकता था, जीरो प्लस वन वन था, इसको सॉल्व करके इस तरीके से कॉमन लिया। कुछ कटेगा भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं कटेगा, ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, ना न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। कोई बात नहीं, पहले हम इन्फिनिटी वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग से निकालनी होती है। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं भाई। नाउ जीरो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इन्फिनिटी की जगह पर n रख देंगे, जीरो माइनस एन अपॉन एन माइनस डब्ल्यू, ये बनेगी इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो n को ऊपर से और n को नीचे से कॉमन लेना है, सिंपल सा काम है आपका। n को ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये आपको मिलेगा, ऊपर तो माइनस n है तो आप माइनस n ही लिख दो, नीचे से n को कॉमन ले लो, तो ये मिलेगा वन माइनस डब्ल्यू अपॉन एन, n से n कट जाएगा, ठीक है, n से n कटेगा, ऊपर माइनस वन बचेगा, नीचे वन माइनस डब्ल्यू अपॉन एन बचेगा।
-1/1 माइनस डब्ल्यू अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो सॉल्व करके -1 आएगा। इसको हम इक्वेशन 3 में यूज कर देते हैं। यूजिंग इन 3, अगर 3 में यूज करेंगे तो आपको मिलेगा w माइनस आयोटा अपॉन आई, और इसकी वैल्यू है -1 इक्वल टू, यहां पर भी आपको मिला -z 1 प्लस आयोटा और डिवाइड बाई आयोटा माइनस जेड। ऐसा करने से ये -1 इस माइनस से कट जाएगा, क्योंकि हमें जो चीजें कटती है उसको काटना होता है, और ये i माइनस जेड है भैया। ठीक है, तो ये हमने काट दिया, और इसमें और बाकी को सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलेगा आपको। तो w माइनस आई की मल्टीप्लाई करेंगे, w माइनस आई की मल्टीप्लाई करेंगे i माइनस जेड के साथ, इज इक्वल टू, इस i की मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, तो ये आपको मिलेगा z इंटू और z इंटू 1 प्लस i इंटू आई ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, हाँ यही मिलेगा, माइनस से माइनस कट चुका है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू जेड, फिर माइनस आई स्क्वायर और प्लस के आई जेड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, जेड और आई जब 1 के साथ करेगा तो जेड आई और प्लस जेड आई स्क्वायर। आई स्क्वायर जहां पर है उसकी वैल्यू रख देंगे -1, तो ये हो जाएगा +1, ये प्लस आई जेड और प्लस सॉरी इक्वल टू में आई जेड, और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -जेड। जो कटेगा काट देंगे, आई जेड से आई जेड कट जाएगा। बाकी जो हमारी टर्म्स है, ये दो टर्म डब्लू की है, तो उसमें से डब्लू कॉमन ले लेंगे और इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो ये मिलेगा आपको, ये तो कट ही गया था, -जेड वहां पर है, ये 1 उधर जाएगा तो -1 बनेगा। और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा, यहीं पर लिख देता हूं, दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा -z+1 और डिवाइड बाई आयोटा -z। इसमें से भी माइनस को काटने के लिए हम इसको लिख सकते हैं z+1 ऊपर, और नीचे लिख देंगे z माइनस आयोटा, ताकि ये माइनस से माइनस कट जाए। और दिस इम्प्लाइज जो आपकी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो बन जाएगी w इक्वल टू z+1 अपॉन z माइनस आयोटा। ये हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे, विच इज रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारी रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बनेगी, है ना। अब चूंकि यहाँ पे इमेज भी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जेड निकालना है, और जिसकी भी इमेज फाइंड करनी है उसमें वो वैल्यू रखनी है। इससे जेड निकालने के लिए फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 को फिर से सॉल्व करेंगे, है ना। इक्वेशन 4 को अगर फिर से सॉल्व करें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा w इंटू जेड माइनस आयोटा इक्वल टू z+1। दिस इम्प्लाइज, इससे आपको मिलेगा w जेड माइनस आयोटा w इक्वल टू z+1। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, w जेड, इस जेड को इधर ला सकते हैं और इस आई डब्ल्यू को उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जेड निकालना है ना। अब इन दोनों टर्म से जेड कॉमन आएगा, w-1 इक्वल टू 1 प्लस आई डब्ल्यू, और यहां से अगर z की वैल्यू निकाली जाए तो 1 प्लस आई डब्ल्यू और डिवाइड बाई w-1 आपको मिलेगा। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को उस इक्वेशन में रखेंगे जिसकी इमेज हमें फाइंड करनी है। हमें इमेज फाइंड करनी है यूनिट सर्कल मोड जेड इक्वल टू 1 की, तो मोड जेड इक्वल टू 1 में जेड की ये वैल्यू रख देंगे, है ना। नाउ द इमेज ऑफ द सर्कल मोड जेड इक्वल टू 1, यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस आई डब्ल्यू अपॉन w-1 इक्वल टू 1। जेड की वैल्यू रख दी। अब वापिस इसमें जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में w की वैल्यू रखी थी, सेम तरीके से यहाँ पर w की वैल्यू रखी जाएगी, है ना। w की वैल्यू रखेंगे तो ये आपको मिलेगा ऊपर से 1 प्लस आई डब्ल्यू का मॉडुलस, यहाँ पे बचेगा, जो डिवाइड वाला है वो उधर चला जाएगा, मोड ऑफ w-1। दोनों तरफ w की वैल्यू रख देंगे,
तो 1 प्लस आई इंटू डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई वी होती है, और इक्वल टू में डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई वी होगी। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो 1 और ये आई यू इमेजनरी पार्ट बनेगा, और माइनस ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस वी मिलेगा। रियल पार्ट को मैंने अलग किया, इमेजनरी को अलग किया। इनको मल्टीप्लाई करके आई स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी उसमें हमने रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजनरी को अलग। सेम तरीके से यहाँ पर u-1 रियल पार्ट होगा, अलग किया, इमेजनरी पार्ट को अलग किया। अब मोड की डेफिनेशन लगाएंगे। मोड की डेफिनेशन जो आपको बताई थी अभी, अंडर रूट में, ठीक है, जो यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर है वो प्लस इमेजनरी पार्ट है u उसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी अंडर रूट लगेगा, यहां पर भी रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट में आई को भूलकर भी मत ले लेना, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। पार्ट का मतलब होता है जो आई के साथ में है उसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था जस्ट मैंने अभी आपको। तो यहां पर आप जो है इसका अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड कर देना। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और अंदर अंदर स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab और प्लस v स्क्वायर, जो कटेगा काट देंगे। ठीक है, 1 से 1, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, ये सब कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2v इक्वल टू -2u के बराबर। -2 से -2 भी कट जाएगा। दिस इंप्लाइज आपको मिलेगा u इक्वल टू v के बराबर, और यही रिक्वायर्ड इमेज होगी, विच इज रिक्वायर्ड इमेज। यही हमारी रिक्वायर्ड यहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, आप फिगर से भी बता सकते हो। जेड प्लेन में जो आपको इमेज दी थी वो मोड जेड इक्वल टू 1 एक सर्कल था, अभी बना के दिखाया था मैंने आपको, फिर से बना के बताता हूं। एक सर्कल था जिसका सेंटर तो होता है ओरिजिन, तो ये एक सर्कल बनेगा आपका इस तरीके से। इसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस होगी 1, तो ये मोड जेड इक्वल टू 1 सर्कल होगा भाई। इसकी इमेज हमें निकालनी थी, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इस पूरे सर्कल की हमें इमेज निकालनी थी। तो ये बनता है जेड प्लेन में, और ये जो हमारी इमेज आई है इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने के बाद, इमेज आई है u इक्वल टू वी, जो बनेगा डब्ल्यू प्लेन में। तो डब्ल्यू प्लेन में u इक्वल टू वी का मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन, जो कि 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी, u इक्वल टू वी लाइन। तो ये आपकी डब्ल्यू प्लेन में बनेगी। ठीक है, तो अगर फिगर से भी आप दिखाना चाहो तो फिगर भी आप इस तरीके से बना सकते हो, है ना। जेड प्लेन में एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 1। इस सर्कल की इमेज इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी u इक्वल टू वी लाइन, जो कि डब्ल्यू प्लेन में जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इस तरीके से आप इमेज वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर रखा है जो कि आप अपने आप ट्राई करेंगे। इसमें भी 3 पॉइंट जेड के दिए हैं, 3 पॉइंट डब्ल्यू के। पहले तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मोबियस फाइंड करनी है, और फिर आपको इमेज भी फाइंड करनी है। तो Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 माना, इक्वेशन 2 बनाई 13/24 वाले फॉर्मूले से, सबकी वैल्यू रख दी। तो सबकी वैल्यू बहुत ध्यान से रखनी है। W माइनस W1 यानी कि W माइनस आयोटा, फिर W2 माइनस W3 जीरो और माइनस माइनस प्लस आई, फिर W1 माइनस W2 यानी कि I माइनस जीरो, फिर W3 माइनस W यानी कि माइनस I माइनस W। ऐसे ही Z माइनस Z1 यानी कि 1, और Z2 माइनस Z3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर नीचे Z1 माइनस Z2 यानी कि 1 प्लस I हो जाएगा, है ना। और फिर Z3 माइनस 1 माइनस Z, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। सारे पॉइंट बहुत ध्यान से रखने हैं। फिर जो बताया था आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, रेशनलाइज करना है जितना पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पर इसमें देखा जाए तो उसको सॉल्व करके ये मिला, इसको सॉल्व करके ये मिला। अब जो कटेंगे वो काट देंगे, है ना। यहाँ पर कटेगा, इस आई से ये आई कट जाएगा और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा W माइनस आई, आई प्लस W, और यहाँ पर आपको मिलेगा Z माइनस 1 1 प्लस Z, और ये आपको फ्रैक्शन मिलेगा। और इसको मैंने बताया था रेशनलाइज करना है, वही 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आई से डिवाइड करके रेशनलाइज करना। इसकी वैल्यू माइनस आई आएगी। फिर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करके आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू रखने पर आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा।
फिर हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की टर्म को एक तरफ ले आएंगे और जेड की टर्म को एक तरफ ले आएंगे, और इस तरीके से आपको डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू हमारा थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमें क्या करना होता है भाई, यहां पर हमें ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी की फॉर्म बनानी है। तो इसलिए वन प्लस आई को ऊपर से, वन प्लस आई को नीचे से कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेगा वो कट जाएगा, तो ये दोनों के डिवाइड में पहुंच जाएगा इस तरीके से। और फिर इनकी रेशनलाइज करके वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू होती है आयोटा और इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो ये रेशनलाइज करना मैंने आपको बताया है ना, दोनों टर्म को रेशनलाइज करना, पिंक कलर वाली को, इसकी वैल्यू आई आएगी, इसकी वैल्यू माइनस आई आएगी, दोनों वैल्यू को रखेंगे तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। फिर इमेज चूंकि निकालनी है तो इसकी, इससे हमें जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आपको जो है जेड की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 4 में। अब आपको इमेज किसकी पूछी है वो देखिए, आपको कहा है कि शो ऑल्सो डेट ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द रीजन आउटसाइड द सर्कल। इस सर्कल के आउटसाइड का रीजन आपको लेना है ना। सर्कल वही है मोड जेड इक्वल टू 1, लेकिन उसके आउटसाइड वाला पोर्शन लेना है। सर्कल है आपका वही मोड जेड इक्वल टू 1, आउटसाइड वाला पोर्शन बोला है, आउटसाइड का मतलब इस सर्कल के बाहर का पोर्शन, इसकी इमेज आपको निकालनी है। ठीक है, इस रीजन की इमेज निकालनी, जो कि एक अनबाउंडेड रीजन ही बनेगा आपका जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इस सर्कल के आउटसाइड का रीजन निकालना है, तो उसका मतलब, आउटसाइड का मतलब तो ये होगा ना कि अगर इनसाइड है तो मोड जेड लेस देन 1 बनेगा, आउटसाइड है तो मोड जेड ग्रेटर देन 1 बनेगा। तो चूंकि इस सर्कल के आउटसाइड की इमेज निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, इस जेड की वैल्यू को, हमें इस जेड की वैल्यू को मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में रखना होगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर कि अगर इस सर्कल के आउटसाइड का इमेज निकालनी है तो मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में जेड की वैल्यू रख दी, डब्ल्यू माइनस 1 को उधर ले गए, सेम तरीके से डब्ल्यू की वैल्यू रखी यू प्लस आई में, रियल पार्ट अलग किया, इमेजिनरी पार्ट अलग किया, फिर वही जो फॉर्मूला होता है आपका वो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों टर्म में लगाया, परफेक्ट स्क्वायर को ओपन किया, सॉल्व करके आपको जो है ये मिलेगा। इसको सॉल्व करके u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। और u की अगर बात की जाए, u होता है आपका, जो w होता है, W होता है हमारा u प्लस आई वी की फॉर्म में, u होता है इस W का रियल पार्ट और v होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर u को हमने ऐसा ही लिखा है कि रियल पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आंसर में यही दिया था आपको कि प्रूफ करो जो इस सर्किल के आउटसाइड का इमेज बनेगा वो एक हाफ प्लेन बनेगा और रियल पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, रियल पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि U ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो इस फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं, यही इस सर्किल के आउटसाइड के रीजन की इमेज होगी। ठीक है जी, तो ये 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, बाकी आप एक दो क्वेश्चन आगे अपने आप करेंगे, है ना। अब आते हैं फिक्स पॉइंट पर, इनवेरिएंट पॉइंट पर। द पॉइंट्स विच कंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट। जो पॉइंट्स अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंसाइड हो जाते हैं वो हमारे फिक्स पॉइंट कहलाते हैं। और फिक्स पॉइंट के लिए क्या करना है, क्योंकि जेड के पॉइंट डब्ल्यू पे कंसाइड होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं डब्ल्यू को जेड, है ना, पुट कर सकते हैं डब्ल्यू को जेड, ठीक है, एंड सोल्व द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सोल्व द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पॉइंट्स ऑफ जेड। जो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स आएंगे वही हमारे फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे पे कंसाइड होती है। ठीक है, वे पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंसाइड हो जाएंगे, इसलिए हमने डब्ल्यू को जेड रखा है, जेड को डब्ल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके फिक्स पॉइंट फाइंड करने हैं, तो हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया सोल्यूशन में, इसमें पुट कर दिया हमने सोल्यूशन में डब्ल्यू को जेड। इससे आपको मिलेगा जेड इक्वल टू 3z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। सॉल्व कर लो, z इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 3z माइनस 1। यहां से मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 3z माइनस 1। इससे आपको मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस 2z, क्योंकि ये 3z इधर आएगा तो ये z और माइनस 3z माइनस 2z देगा, ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये बनेगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पर z के लिए जो पॉइंट आएंगे वो 1,1 आएंगे। ठीक है, और यही हमारे फिक्स पॉइंट होंगे। 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट इसको कह सकते हैं आप।
ठीक है। तो जब हमारे क्या होते हैं पॉइंट्स जो है कंसाइड हो जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वही पॉइंट आपके फिक्स पॉइंट कहते हैं। कंसाइड हुए तो इसका मतलब W को Z रख सकते हैं हम, W वहां पर Z के बराबर होगा, और W को Z के बराबर रख के जो Z की वैल्यू आती है वही फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट होते हैं। अब ये कुछ होम असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको इमेज वगैरह भी पूछी गई है, सब चीजें अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं, इनको आप तैयार करेंगे अपने यहाँ, है ना। और इस लेक्चर के साथ ये यूनिट 4 आपकी कंप्लीट होती है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको कराऊंगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।